हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। क्या हाल चाल, बढ़िया होंगे? तो बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे सेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरीके से आगे चलते हुए कुछ प्रूवमेंट्स, हालांकि आपको पता है मैं प्रूवमेंट्स नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल बेस ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ प्रूवमेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट प्रूवमेंट्स हैं उनमें से बेटा ये 4 प्रूवमेंट्स जो सामने लिखी हुई हैं बहुत ज़्यादा आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन चारों को मैं करा दे रहा हूं, जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसमें थ्योरी ना बताकर केवल किस तरीके से प्रूफ किया जाता है इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसी को समझेंगे। और आपको पता है बेटा कि आप जब भी प्रूवमेंट्स करते हो तो प्रूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया है, जो थ्योरम प्रूफ किए, वो इम्पॉर्टेंट है। जो थ्योरी का पार्ट होता है तो उसे आप बनाकर वहां पर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। भैया कुंडली में स्वापेरकत्व, कुंडली में स्वापेरकत्व निकालने के लिए बात करेंगे। तो भैया तो इसके लिए पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कॉइल मतलब कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो, तीव्रता। भैया ये कहां पर देखेंगे? सेंटर पर, सेंटर की ही बात की जाती है। तो सेंटर पर बेटा B इज इक्वल क्या होता है? B इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 2I/R। ये किस कंडीशन में? जब बेटा टर्न्स यानी फेरों की संख्या 1 है। अगर टर्न्स फेरों की संख्या n हो तो यहां पर n आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम लोग क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बी इज इक्वल बी ए क्या है? एरिया है। ए क्या है? एरिया है। तो फाइव बी इज इक्वल बी की बेटा वैल्यू एन म्यू नॉट अपॉन 2I/R। ए की वैल्यू दिया पाई आर स्क्वायर। ए एरिया होता है और एरिया का बेटा पता है आपको क्या होता है? ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये प्लेन कॉइल है इसलिए। ठीक है, तो यहां से बेटा एक आर से आर कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ 5b इज इक्वल क्या आ जाएगा? n म्यू नॉट अपॉन 2I पाई। ये बेटा आ जाएगा क्या? n म्यू नॉट I पाई अपॉन 2। बेटा एक r भी बचा है तो r। ये सब क्या आ जाएगा बेटा? ये आ गया फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और बेटा वी नो दैट, आप जानते हैं कि जब भी कॉइल की बात होती है तो 5b इज इक्वल 5b n 5b इज इक्वल क्या होता है? Li। जो L है यही बेटा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि स्वापेरकत्व। यहाँ पे Li इज इक्वल n की बेटा n तो ये नहीं रहेगा, 5b की वैल्यू रख दो, यहाँ आ जाएगा n म्यू नॉट I पाई r अपॉन 2। बेटा I से I कैंसल आउट हो गया तो बेटा L की वैल्यू क्या आ जाएगी? L इज इक्वल n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r अपॉन 2। ये भैया सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, यानी स्वापेरकत्व या स्वापेरण गुणांक किसके लिए आ गया? कॉइल के लिए, कुंडली के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? कॉइल के लिए आ गया या कुंडली के लिए आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा किसकी बात करेंगे? परिनालिका के, सोलेनॉइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सोलेनॉइड। बेटा इनसाइड सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहां पर देखेंगे बेटा सोलेनॉइड। आई होप समझ में आ गया होगा, हटा दो इसको। सारे प्रूवमेंट्स जो बेटा मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इस प्रूवमेंट्स को बता रहा हूं। बेटा सोलेनॉइड की बात करेंगे इस बार। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड्स के लिए हो जाएगा, यहां पे कुंडली हटा के परिनालिका लिख देंगे। परिनालिका
ओके तो भैया इसके सोलेनॉइड्स के लिए जो परिनालिका के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल, इसके लिए क्या होता है म्यू नॉट एन आई। बेटा यहाँ पर जो n होता है, यहाँ पर जो n है, n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात कर रहे होते हैं परिनालिका की या सोलेनॉइड की बात करूं तो उसमें टर्न्स यानी फेरों की संख्या n होती है, कैपिटल N, जो पूरे सोलेनॉइड को बताती है। तो यहाँ पर बेटा अगर पूरे सोलेनॉइड्स में फेरों की संख्या यानी टर्न्स की संख्या कैपिटल N होगी तो एकांक लंबाई यानी 1 यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, n इज इक्वल कैपिटल N अपॉन L। L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड यानी कि सोलेनॉइड यानी परिनालिका की लंबाई। तो B इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, यहां पर बेटा n की वैल्यू रखो कैपिटल N I अपॉन L। ये बेटा क्या आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गई, क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड। भैया फ्लक्स निकालो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स भैया वही जानते हो ना, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स है होता है उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो भैया फाइव बी इज इक्वल क्या होता है, बी इंटू ए, बी इंटू ए। यहां पर जो सोलेनॉइड होता है वो भैया सोलेनॉइड आप जानते हैं इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से। तो इसका एरिया कुछ नहीं होगा, आप ए को ए रहने देंगे, जो एरिया दिया हुआ है एरिया बना रहेगा, जैसे प्लेन में पाई आर स्क्वायर रखा तो यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो बी के बेटा वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ए बेटा रह गया ये, तो 5b आ गया, ये 5b आ गया। फिर बेटा हम लोग वही फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या बताया था, n5b इज इक्वल एल आई। यहां से एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व। क्या है भैया, स्वप्रेरकत्व। तो भैया एल आई इज इक्वल एन 5b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एन, ए अपॉन एन। पहले से बेटा एक आई से आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एन। ये बेटा क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व, किसके लिए आ गया, सोलेनॉइड्स के लिए। आई होप बहुत अच्छे से सेल्फ इंडक्टेंस दोनों में पढ़ लिया हुआ, कॉइल में और सोलेनॉइड में, यानी परिनालिका और कुंडली में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं, इनको भैया हटा दो। अब ये आ गए मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन के अप्रूवमेंट्स। अब ये इस पर आ जाओ, ये वाले की बात करता हूं मैं। ये क्या है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व। पहला पॉइंट बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व। तो भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, यहां पर भी कॉइल कर देंगे क्योंकि कॉइल से ही पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, कॉइल से पढ़ने जा रहा हूं भैया, ज्यादा मेटना नहीं चाहता इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं बेटा, कॉइल की बात करेंगे। अब की बात टू कॉइल्स है, कैसे टू कॉइल्स होंगी, एक कॉइल ऐसे रखी होगी, ऐसे बेटा जानते हो, ऐसे कॉइल रखी होगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे फेरे लगे होंगे, इसे 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 इसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सॉरी इस तरीके से, और एक ऐसे। तो इससे यहाँ पे फ्लक्स जाएगा और इससे पास होगा तो उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो वही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या जनरेट होगा उसी की बात की जा रही है भैया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ठीक है। परिनालिका को हटा दो मास्टर जी, क्या लिख देंगे, कुंडली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कुंडली। अच्छा ये जो कुंडली होगी ये पहली कुंडली होगी, किस कौन सी होगी, पहली कुंडली जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी ग्रेटर होगी किससे, अदर वाली कुंडली से, कॉइल से। बात समझ में आ रही होगी। तो B इज इक्वल बेटा फिर से N। अब भैया पहली कुंडली की बात करते हैं, म्यूचुअल में कितने की बात करते हैं, पहली वाले में, जैसे ये एक कुंडली है, ये कुंडली है, एक कॉइल बड़ी है और एक कॉइल छोटी है। तो पहली वाली कॉइल में बेटा हम लोग क्या कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। तो ये पहली वाली कॉइल की बात की जा रही। और अब पहली वाली कॉइल में फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, इसको भी 1 लिख दे, यहां पर भी क्या रख दिया 1, क्योंकि इसी से बेटा सेल्फ इंडक्टेंस अंदर वाली दूसरी जो भीतर बनी हुई कॉइल है उस पर होगा, उसी के बेटा फ्लक्स पास होगा, जिससे ईएमएफ फाइंड आउट होगा, जिससे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। बात आप लोग जानते होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ठीक है। तो भैया B इज इक्वल क्या होता है,
एन म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। आर क्या रखोगे, रेडियस रखोगे किसकी, बड़े वाले की, मतलब R1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भैया यहां से बेटा ये निकल आया, क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स वही बेटा क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो भैया क्या होता है, 5B, क्या होता है 5B, B इंटू ए। ए क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया है। तो भैया 5B जो निकाल लो किससे, सेकंड वाली जो कॉइल होगी, जो दूसरी कुंडली होगी, उससे जो पास हो रहा है, इससे जो पास होगा। तो यहां पर हम इसको रखते हैं 5-2। ठीक है, तो ये भैया जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो पहले ही वाला होगा, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रही, फ्लो करंट इस वाले में हो रही है। ठीक है, तो B1 A किससे पास होगा, दूसरी वाली कॉइल से। तो एरिया किसका होगा, सेकंड वाली कॉइल का। भैया B1 की वैल्यू N1 म्यू नॉट I, करंट भी भैया I1 होगी क्योंकि पहले वाली कॉइल की बात की जा रही थी। और A2 का बेटा A2 मतलब एरिया हो गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन A2 है तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर रख दिया जाए, बात समझ में आ रही होगी। तो रख देंगे पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या है 2R1। ये 5-2 आ गया। 5-2 क्या है भैया, फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स। कैसे, जो सेकेंडरी कॉइल यानी दूसरी वाली कुंडली से जो पास हो रहा है। फिर से वही चीज बेटा हम लोग जानते हैं क्या, बिकॉज वी नो दैट कि क्या होता है बेटा, N2 5-2 इज इक्वल LI1, LI1। तो भैया N2 5-2 की वैल्यू रख दिया N1 म्यू नॉट I1 पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर अपॉन बेटा 2R1 इज इक्वल LI1। I1 से I1 मर गया, I1 से I1 मर गया। L इज इक्वल बेटा, सॉरी L नहीं होगा, यहाँ M होगा, माई मिस्टेक। यहाँ बेटा M होगा। M क्यों होगा, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो यहाँ पर L नहीं आएगा कांस्टेंट, इस बार क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो भैया I1 से I1 कैंसिल, तो M इज इक्वल क्या आएगा, N1 N2, N1 N2 और म्यू नॉट भी है, म्यू नॉट भी है, और क्या है, म्यू नॉट भी है, और क्या है, पाई है, और क्या है, R2 का स्क्वायर है अपॉन 2R1 है। ये बात समझ में आ गई होगी। भैया अगर दो कॉइल के बीच में, दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो भैया M N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क कमेंट मारेंगे, क्या करेंगे, कमेंट मारेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी भैया परिणालिका, ये वाला भी हो गया किसके लिए, कॉइल के लिए हो गया, 2 कॉइल्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट्स है, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात किसकी की जाती है बेटा, अब अगर जो बेटा कॉइल को चेंज करे, अब परिणालिका यानी सोलेनॉइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सोलेनॉइड्स की बात करेंगे, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो भैया क्या है इस बार, सोलेनॉइड। क्या है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड्स, सोलेनॉइड। ठीक है भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। परिनालिका बेटा, क्या, परिनालिका। परिनालिका से बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ये भीतर की ही बात होती है, अंदर की बात होती है। आप जानते हो परिनालिका में अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे ये कॉइल बनी हुई, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये है भैया परिनालिका, समाज है यानी कोक्सियल है। कोक्सियल का मतलब होता है इनका जो एक्सिस होगी, जो इनकी कोएक्सियल का मतलब हो गया जो एक्सिस होगी वो सेम होगी। जैसे एक ये परिनालिका और एक अंदर ये बनी हुई छोटी सी, मतलब उसका रेडियस चेंज है, मतलब उसकी थिकनेस चेंज है, बट उनका एक्सिस दोनों का एक ही है। अगर जो इसमें से करंट फ्लो होगा पहले वाली से, तो बेटा ये करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनसाइड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, अंदर बेटा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी जो दूसरी वाली कॉइल से पास होगा,
और दूसरी वाली कॉइल से, सॉरी कॉइल क्या कह रहे हैं, सोलेनॉइड से जब पास होता है तो वहीं पर बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। भैया ये I1 करंट फ्लो हो रहा होगा तो भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, तो B इज इक्वल म्यू नॉट एन आई, यही होता है। पहली वाली कॉइल है तो यहाँ पे करंट I1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा और यहाँ पर पहले के लिए हो गया फर्स्ट कॉइल की बात N1, मैग्नेटिक फील्ड भी फर्स्ट है तो B1। और भैया हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि N1 इज इक्वल होता है कैपिटल N1 अपॉन L1। अच्छा कैपिटल N1 क्या है मास्टर जी, ये है बेटा टोटल नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। लेकिन स्मॉल n1 क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग यहां पर रखेंगे तो B1 इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, n1 की जगह रखोगे n1 कैपिटल और L1 I1। ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परिनालिका यानी सोलेनॉइड से, ठीक है। तो भैया हम लोग फिर निकालते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो φ2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड वाली कॉइल पर भैया पहले वाली से निकल रहा है, दूसरी वाली कॉइल में, कॉइल या सोलेनॉइड में परिनालिका में पास हो रहा है। तो φ2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, B1 सेकंड वाली से पास हो रहा है तो A2, सेकेंड वाली से पास हो रहा है तो क्या आ जाएगा A2। भैया φ2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 और सारी चीजें बराबर, यहां पर A2। ये बेटा आ गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंड वाली दूसरी कॉइल से पास होगा, दूसरी कॉइल मतलब परिनालिका से पास होगा। कॉइल और परिनालिका एक ही होता है, बस अगर लेंथ में अगर रपेट कर बना दिया है कॉइल तो उसे ही परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, N2 φ2 इज इक्वल M I1। तो भैया N2 φ2 की बेटा वैल्यू बता दी जाए, म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L1। भैया M I1 से I1 मर गया तो M इज इक्वल क्या आ जाएगा, N1 N2 म्यू नॉट A2 अपॉन L1। ये भैया क्या आ गया है, ये आ गया है परिनालिका समाक्ष जो रखी है परिनालिकाएं, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोक्सियल सोलेनॉइड। आई होप चारों प्रूवमेंट समझ में आ गई होगी। इनकी 2-4 थ्योरी है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे देख लेना या बुक से देख लेना। 2-4 लाइन बस ऊपर लिखनी होती है कि भैया करंट कितनी आई फ्लो हो रही है पहली वाली कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, और उसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। बाकी प्रूवमेंट बस इतना ही करना है। आई होप समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए चारों प्रूवमेंट था, तो बेटा सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और पेन कॉपी लेकर इसको समझेंगे और अपने आप प्रूव करेंगे। किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स करेंगे, जिसका रिप्लाई मैं आपका मास्टर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, पहुंचाइए, जिससे कि आपको जितना अच्छा मैटर मिला है और उससे अच्छा मैटर मिल सके। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपके मास्टर की बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने की, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने की तरीके और बहुत ही अच्छे जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन होंगे ढूंढ के लाने के लिए प्रयास करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।